एक प्याली चाय। सड़क के दोनों तरफ बहुत बड़ी बड़ी सुंदर कोठियां और बंगले बने हुए थे। देखने से ही कोई भी कह सकता था कि वो बहुत ही अमीर लोगों का इलाका था। सुबह सुबह सैर करके आने के बाद उसने एक कोठी के दरवाजे पर दस्तक दी। कोठी के अंदर कुछ हलचल सी हुई और कुछ आवाजें भी आई, लेकिन कोई भी दरवाजा खोलने नहीं आया। अंदर सब कुछ फिर से शांत हो गया। उसने आवाज लगाकर कहा, मैं बाहर लॉन में बैठा हूं, एक प्याली चाय भेज दो बाहर ही। मैं सैर करके वापस आ गया हूं। लेकिन दरवाजा फिर भी नहीं खुला और न ही घर के अंदर से किसी ने कोई जवाब ही दिया। वो काफी देर तक कोठी के सामने बगीचे में एक कुर्सी पर बैठा रहा, लेकिन जब दरवाजा नहीं खुला तो वो उठकर उस कोठी के साथ वाली कोठी के गेट से अंदर चला गया। उसने उस कोठी के दरवाजे पर भी दस्तक दी और कहा कि वो बाहर बगीचे में बैठा एक प्याली चाय का इंतजार कर रहा था, लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं आया। उसने अपने बड़े बेटे को भी आवाज लगाई कि वो बाहर खड़ा था, लेकिन कोई भी जवाब नहीं आया। वो दोनों कोठियां उसके बड़े और छोटे बेटे की ही थी, जो कुछ ही वर्षों पहले उसने ही उन दोनों को उपहार के रूप में बनवा कर दी थी। जब कोई भी जवाब नहीं आया तो उसने एक बार फिर से दरवाजा खटखटाया और अपने पोते का नाम लेकर उसको भी पुकारा, लेकिन कोठी के अंदर से कोई भी जवाब नहीं आया। वो काफी देर तक कोठी के दरवाजे पर ही खड़ा रहा। जब उसको चक्कर आने लगे तो वो लगभग गिरते गिरते ही बचा। वो अपना सर पकड़कर उन दोनों कोठियों के बीच सड़क के किनारे बने एक बेंच पर अपना सर पकड़कर बैठ गया। उसने वो दोनों कोठियां अपने दोनों बेटों के लिए बहुत ही चाव से बनवाई थी। अब उन कोठियों में उसके दोनों बेटे अपने अपने परिवारों के साथ रहते थे। उसने एक बार सर घुमाकर अपने पीछे उन दोनों कोठियों को फिर देखा, लेकिन दोनों में से किसी भी कोठी का दरवाजा नहीं खुला। वो अपनी पत्नी को याद करने लगा, जो 6 महीने पहले ही इस दुनिया से चली गई थी। पत्नी को याद करके उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो आज सुबह उसके लिए चाय तैयार करके बगीचे के मेज पर रख देती थी और फिर वो दोनों साथ साथ ही सुबह की चाय पीते थे। वो याद करने लगा कि बेटों के लिए वो 2 खूबसूरत बड़ी बड़ी कोठियां बनवाने के लिए उसको कितने पापड़ बेलने पड़े थे। उसने दफ्तर में घूस भी ली थी और गलत ढंग से पैसा भी कमाया था, ताकि उसके दोनों बेटों को शानदार घर मिल सके। आखिर वो सब कुछ उसने किसके लिए किया था? सारा जीवन सरकारी अफसर बनकर खूब पैसे कमाए थे और फिर सब पैसे उन दोनों कोठियों को बनवाने में ही झोंक दिए थे। वो लगातार आंसू बहा रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और सर को अपने घुटनों के बीच रखकर उस बेंच पर पीछे होकर बैठ गया और सुबक सुबक कर रोने लगा। तभी एक भिखारी उसके पास आया। वो भिखारी सुबह सुबह 2-3 जगह से एक लोटे में चाय मांग कर लाया था। उसके हाथ में 2 प्लास्टिक के गिलास भी थे। उसने उस लोटे में से एक गिलास चाय एक प्लास्टिक के कप में भरकर उसको दे दी। वो भिखारी दूसरे गिलास में चाय भरकर उसके साथ ही उस बेंच पर बैठ गया। दोनों साथ साथ चाय पीने लगे।
बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदगी बदल दी। कहा जाता है कि राजा भोज ने अपने जीवन काल में जनहित के बहुत से कार्य किए थे। उन्होंने बहुत से बड़े बड़े मंदिर, धर्मशालाएं, कुएं, तालाब इत्यादि बनवाए थे, लेकिन वो खुद को बहुत बड़ा धर्मात्मा समझने लगे थे। वो खुद पर बहुत गर्व महसूस करते थे। एक दिन राजा भोज दिन भर की व्यस्तता के बाद गहरी नींद में सोए हुए थे। तभी स्वप्न में उन्हें एक दिव्य पुरुष के दर्शन हुए। राजा भोज ने बड़ी विनम्रता से उनका परिचय पूछा। दिव्य पुरुष बोले, मैं सत्य हूं। मैं तुम्हें तथाकथित उपलब्धियों का वास्तविक रूप दिखाने आया हूं। चलो मेरे साथ। राजा भोज उत्सुकता और खुशी से उनके साथ चल दिए। दिव्य पुरुष राजा भोज को उनके ही एक शानदार बगीचे में ले गए और बोले, तुम्हें इस बगीचे का बड़ा अभिमान है ना? फिर उन्होंने एक पेड़ को छुआ। उनके छूते ही पेड़ ठूंठ हो गया। एक एक करके वह सभी सुंदर फूलों से लदे हुए वृक्षों को छूते गए और वे सब ठूंठ होते चले गए। इसके बाद वह राजा भोज को एक स्वर्ण जड़ित मंदिर के पास ले गए। राजा भोज को वह मंदिर अति प्रिय था। दिव्य पुरुष ने जैसे ही उसे छुआ, उसकी चमक गायब हो गई। वो लोहे की तरह काला हो गया और खंडहर की तरह गिरता चला गया। यह देख राजा भोज के तो होश उड़ गए। फिर वो दोनों उन सभी स्थानों पर गए जिन्हें राजा भोज ने बड़ी ही उत्सुकता से बनवाया था। दिव्य पुरुष बोले, राजन, भ्रम में मत पड़ो। भौतिक वस्तुओं के आधार पर महानता नहीं आंकी जाती। एक गरीब आदमी द्वारा पिलाए गए एक लोटे जल की कीमत, उसका पुण्य किसी यश लोलुप धनी की करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से कहीं अधिक है। इतना कहकर वे अंतर्धान हो गए। राजा भोज ने स्वप्न पर गंभीरता से विचार किया और फिर ऐसे कामों में लग गए जिन्हें करते हुए उन्हें यश पाने की लालसा बिल्कुल नहीं रही। बहुत बहुत शुक्रिया।